हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी आपके साथ चलिए आज चर्चा करते हैं उन युवा लोगों के लिए जो हमेशा कहते रहते हैं कि हमें बहुत थकावट है, हमारा शरीर बहुत उसकी एनर्जी ख़त्म हो गई है, बहुत फटीक रहते हैं, नींद भी पूरी नहीं ले पाते। तो इसका क्या कारण है? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज से 20-25 साल पहले हमने कभी नहीं सुना था कि कोई पेशेंट, कोई युवा पेशेंट क्लिनिक पर आके बोले कि साहब मुझे बहुत थकावट है, मेरे में एनर्जी नहीं है, मुझे बहुत कमज़ोरी है। लेकिन अभी देखिए आजकल क्या हो गया है कि जो मज़दूर वर्ग है, जो अपने शरीर से काम लेते हैं, उनके मुंह से कभी नहीं सुना कि हमें थकावट हो गई है, हम मतलब एक प्रकार से हम काम करने की क्षमता नहीं है, एनर्जी नहीं। तो देखिए होता क्या है कि दो शब्द हैं, एक को कहते हैं हम वीकनेस और एक को कहते हैं फटीक। देखिए वीकनेस नहीं होती, जो लोग बोलते हैं कि हमारा शरीर वीक हो गया है, ये नहीं है। वीकनेस क्या होती है कि जो मसल्स की काम करने की जो कैपेसिटी है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो अगर कम हो जाए तो उसे वीकनेस कहते हैं। और वीकनेस में क्या होगा कि इच्छा होने के बावजूद भी आप अपने शरीर को मतलब हिला ना सकें, तो उसको हम वीकनेस की श्रेणी में लेते हैं। तो आम तौर पे जब आपका आपका मन काम करने का ना लगे, एनर्जी लेवल आपका डाउन रहे, हमेशा लेथार्जिक फील करें, तो ये समझिए ये फटीक है, ये थकावट है। तो आज हम बात करते हैं कि ऐसे युवा वर्ग जो इतनी उनके शरीर का चेहरा दमकता होना चाहिए था, शरीर में स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी, खूब हष्ट-पुष्ट शरीर होना चाहिए था, तो आज इनके क्यों कमर में दर्द होता है, क्यों इनकी मसल्स में पेन होता है? इसका ज़रूर कोई कारण होगा। तो देखिए आज मैंने इसी पे कुछ बातें बताऊंगा मैं आपको, पूरा वीडियो देखना, तो आपको पता लगेगा कि उनकी लाइफस्टाइल में, उनकी जीवन शैली में कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर होगी। तो देखिए पहला बात करते हैं हम डाइट के ऊपर। देखिए आजकल क्या हो गया है, लोगों ने अपने डाइट का पैटर्न बदली कर दिया है। तो युवा वर्ग क्या होते हैं कि सुबह का ब्रेकफास्ट ही नहीं करेंगे, दूध ही नहीं पिएंगे, फल फ्रूट ही नहीं खाएंगे, सब्जियां नहीं खाएंगे, और वो खाली पेट या एक कप चाय या दो रस खा के अपने काम पर चले जाते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर वो डाइट का ख्याल नहीं रखेंगे, फिर देखिए उससे वीकनेस आएगी। फिर लंच करेंगे तो उसमें भी कोई फिल इन द ब्लैंक वाला काम कर लेंगे, थोड़े दो समोसे ले लिए, चाय ले ली, कुछ थोड़ा फुल्का, कोई बर्गर ले लिया या कोई और जंक फूड खा लिया। और रात को भी उनकी डाइट में इसी प्रकार से दो परोंठे आलू के खा लिए, सब्जी के साथ थोड़ी चटनी के साथ खा लिया, चाय पी लिया। तो इस प्रकार से ये लोग जो हैं, युवा वर्ग जो हैं, जो अकेले रहते हैं, जो फैमिली से अलग रहते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि उनके शरीर में वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। तो क्या होगा कि देखिए डाइट जो है, ये हमेशा एक बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी होता है। आपके उस खाने में प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, मिनरल्स भी हो, विटामिन्स भी हो। तो इसलिए अपनी डाइट का इस प्रकार से शेड्यूल बनाएं कि आप किसी भी हालत में अपनी डाइट पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। हर हाल में आपकी डाइट में फ्रूट्स होने बहुत ज़रूरी हैं, रॉ वेजिटेबल होने ज़रूरी हैं, साथ में अगर आप नॉन वेज खाते हैं, नॉन वेज खाना ज़रूरी है, और जो नॉन वेज नहीं खाते उन्हें दूध और दूध के प्रोडक्ट्स लेने ज़रूरी हैं। आप किसी भी अगर स्टोर पे जाएंगे, जहाँ भी आपको खाना खाना है, अगर आप वहाँ डिमांड करनी शुरू कर देंगे, तो उन्हें हर हालत में फ्रूट्स रखने पड़ेंगे, रॉ वेजिटेबल्स रखनी पड़ेंगी, या साथ में सलाद रखना पड़ेगा, या और कुछ दूध रखना पड़ेगा, या अंडे उबले हुए रखने पड़ेंगे। तो जब आप ऐसी डिमांड करनी शुरू करेंगे, तो जो दुकानदार हैं, जहाँ भी आप लंच के समय जाते हैं, ब्रेक लेते हैं, तो उस समय जब ये सब कुछ डिमांड करने शुरू कर देंगे, तो आपको ये ईजिली अवेलेबल चीज़ें होने लग जाएंगी। तो इसलिए हमेशा जो है अपना लंच भी अच्छा खाइए, डिनर भी ठीक करिए, और सुबह का ब्रेकफास्ट तो हर हाल में उन्हें अच्छा करना पड़ेगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, ना तो आपको विटामिन की कमी आएगी, क्योंकि आजकल देखते हैं कि लोगों में विटामिन डी की कमी आ रही है।
और साथ में विटामिन B12 बहुत कम होता जा रहा है। तो ये दोनों आइटम जो हैं हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं। आपको देखिए सन एक्सपोज़र लेते ही नहीं है, सारा दिन इंडोर रहते हैं, इतना ऑफिस में काम, जहाँ भी जाना, छाया में जाना, कार में जाना, और इसलिए क्या होता है कि ऐसे व्यक्तियों को विटामिन डी की कमी हो जाती। सैटरडे संडे आपको मिलता है, आप बाहर निकलिए, सन एक्सपोज़र कीजिए, आधा पौन घंटा आप धूप में बैठिए, बाहर खेलने जाइए, तो उससे क्या होगा कि आपके शरीर में विटामिन डी की पूर्ति होती रहेगी। और दूसरा, आप अपनी डाइट का जब ख्याल रखेंगे, मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स खाएंगे, या आप नॉन वेज खाते हैं तो उसकी मात्रा ठीक पूर्वक खाएंगे, तो आपके शरीर में वीकनेस या जिसे कहते हैं थकावट नहीं आएगी, और आपको कभी भी शरीर थका थका, दुखी सा, एक मतलब काम करने का ना मन करने का, कमर में दर्द, शरीर में दर्द, इस परेशानियों से आप दूर हो जाएंगे। दूसरी बात करते हैं। देखिए आजकल क्या हो गया है कि लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि 8 घंटे तो ड्यूटी देनी है, जाने में भी कम से कम 1.5-2 घंटे लग जाते हैं, और आने में भी 1.5-2 घंटे लग जाते हैं, और फिर उनकी शिफ्टिंग होती है, किसी की नाइट शिफ्ट है, किसी की डे शिफ्ट है। तो इस प्रकार से इतना ज़्यादा वर्कलोड हो गया है, जिससे ये लोग जो हैं नींद पूरी नहीं ले पाते। तो कम से कम आप अपना शेड्यूल इस प्रकार से बनाइए कि हर व्यक्ति को, जो भी युवा वर्ग का है, उसे 7 से 8 घंटा सोना बहुत जरूरी है। जब 7 से 8 घंटे की आप नींद ले लेंगे, तो आपके सारे सेल जो हैं वो फर्स्ट क्लास नेक्स्ट डे के लिए तैयार हो जाएंगी, सारी मसल्स आपकी फर्स्ट क्लास फ्रेश होंगी, और उससे क्या होगा कि आपको काम करने का मन करेगा, आप में जो थकावट आ गई है, जो फटीक आ गई है, उसका फिर आभास नहीं होगा। तो इसलिए 7 से 8 घंटा सब व्यक्तियों को, सब युवा वर्ग को अच्छी नींद लेनी चाहिए, साउंड स्लीप सोनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को क्या होता है, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाते हैं। शुरू के समय थोड़ी नींद आएगी, फिर रात के समय उठ जाएंगे, फिर शाम, फिर मतलब जब सुबह के समय, मतलब उनकी नींद का सिस्टम जो है वो पूर्ण रूप से साउंड नहीं होने की वजह से भी उनमें फिर ये जो थकावट के लक्षण हैं ये आने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए नींद कैसे लेनी चाहिए, इस पर मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, विदाउट मेडिसिन कैसे आप अपने को अपनी अच्छी साउंड स्लीप ले सकते हैं। तो अगर आप वो सुनेंगे तो उससे आपको बहुत राहत मिलेगी, और 7 से 8 घंटे विदाउट एनी मेडिसिन आप अच्छी नींद ले सकते हैं। फिर बात करते हैं, देखिए कुछ लोग क्या हैं कि आजकल इतनी सिटिंग हो गई है कि उन सबका वेट बढ़ता जा रहा है, सबका पेट बाहर निकलता जा रहा है, ओवर वेट होते जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि देखिए जब इतनी सिटिंग देंगे, आप लगातार मतलब बैठे रहेंगे, आप अपनी एनर्जी को खर्च नहीं करेंगे, तो क्या होगा, धीरे 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 इस यंग एज में ही उनका पेट या उनके वेट शरीर का बढ़ जाता है। जब शरीर का वेट बढ़ जाएगा, तो आप उतना वजन लगातार 24 घंटे आप उसके साथ चलते रहेंगे, तो क्या होगा कि फिर आपको लेथार्जी आ जाएगी, आप में थकावट आ जाएगी। फिर देखिए आजकल क्या है, सिटिंग वर्क बहुत ज़्यादा है, लगातार बैठे रहना पड़ता है, एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, तो उसकी वजह से भी उन्हें फिर जब शरीर से काम नहीं लेंगे, थकावट बनी रहेगी, तो फिर क्या होगा कि ये जो शरीर की जितनी अच्छी मसल्स का काम लेंगे, जितनी इनकी एक्टिविटी करेंगे, जिनसे जितना इन्हें काम करेंगे, उतनी इनको जब ट्रेनिंग आप देंगे, तो आप में ये जो थकावट के लक्षण हैं ये बिल्कुल दूर हो जाएंगे। तो उसके लिए अगर आपके पास समय नहीं होता, आप 1 घंटा पहले उठिए, या सुबह या दोपहर या शाम को कम से कम 1 घंटे के लिए आप रनिंग करें, स्विमिंग करें, वॉकिंग करें, जिम में जाएं, घर पे ही एक्सरसाइज करें, योगा मेडिटेशन करें। हर प्रकार से 1 घंटा 24 घंटे में अपने लिए निकाल के रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप इतनी अच्छी एक्सरसाइज करेंगे, तो आपको किसी भी प्रकार का ये लक्षण नहीं आएंगे, थकावट नहीं आएगी। जब एक्सरसाइज अच्छा करेंगे तो भूख भी अच्छी लगेगी, जब भूख अच्छी लगेगी तो आप डाइट भी अच्छी खाएंगे। तो ये जो बात आ जाती है कि शरीर में दर्द, कमर में दर्द, इससे फिर आपका बहुत हद तक छुटकारा हो जाएगा। फिर देखिए एक कारण और है, स्ट्रेस में बहुत रहने लग गए हैं, डिप्रेशन बहुत रहने लग गया है। उन्हें पता नहीं कौन सा उनका जहाज लूट गया है, क्या उनके शरीर से कमी निकल गई है, क्या उनको हो गया है, कितना उन्हें चाहिए, कितनी उनकी दौलत चाहिए, कितना उन्होंने काम करना है। तो इसलिए कम से कम अपना स्ट्रेस लेवल को हमेशा डाउन रखें। और सबसे आसान रास्ता है स्ट्रेस को दूर करने के लिए, आपस में दोस्तों से बातें करिए,
खूब हंसी मजाक के करिए, चुटकुले सुनाइए, अपने जो आपका लंच ब्रेक होता है खूब हंसी मजाक करेंगे, रिलैक्स रहेंगे, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और हमेशा स्ट्रेस फ्री अगर लाइफ रखेंगे तो क्या होगा, क्योंकि स्ट्रेस भी क्या करता है, आपकी सारी जितनी एनर्जी है उसको सक कर जाता है। डिप्रेशन में आदमी बिल्कुल बेकार हो जाता है, जैसे उसकी बैटरी पूरी डाउन हो गई है। तो इसके लिए जब आप इसको रिचार्ज करेंगे तो उसके लिए मुस्कुराना, खुश रहना, हंसी मजाक करना, इससे क्या होगा कि आपका स्ट्रेस लेवल बिल्कुल जो है वो डाउन हो जाएगा और हमेशा आप एनर्जेटिक फील करेंगे, आप एक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी, आप बहुत हैंडसम हो जाएंगे, बहुत ब्यूटीफुल हो जाएंगे। तो इसलिए हमेशा अपने को स्ट्रेस को कोसों दूर आपको रखना चाहिए। लेकिन इसके साथ देखिए कुछ ऐसी बातें होती हैं, जैसे एक होता है क्रोनिक फटीग सिंड्रोम होता है। मान लीजिए आपको पीछे वायरल इन्फेक्शन होके हटा, या कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है, या कोई इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ गई है, हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया है, शरीर में कोई डायबिटीज़ का रोग लग गया है, या आपको ब्लड प्रेशर बहुत रहता है, आप कोई मेडिसिन ऐसी खा रहे हैं जिसकी वजह से, उसके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से फिर शरीर में वीकनेस आती है। तो ऐसे ये कुछ कारण भी होते हैं जिससे फटीग बनी रहती है। तो आप अपनी ऑटो एनालिसिस करें कि ऐसी क्या कमी है कि मेरे शरीर में हमेशा मुझे थकावट थकावट महसूस होती रहती। फिर देखिए कुछ जनरल कारण हैं, कुछ मेडिकल ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। मान लो किसी को हार्ट का रोग है, किसी लंग की कोई परेशानी है, लिवर की कोई परेशानी है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, डायबिटीज़ है, हाइपोथायराइडिज्म है, या उनके शरीर में और कोई ऐसा कंजेनाइटल एनोमली है। तो ये कुछ ऐसे कारण होते हैं जिससे हमेशा शरीर में थकावट थकावट महसूस होती रहती है। ये उनमें वीकनेस नहीं होती। वीकनेस, मैंने पहले ही कहा, वीकनेस एक अलग शब्द है, वीकनेस अलग होता है, और फटीक रहना, हमेशा थकावट में बने रहना, वो चीज़ अलग है। तो उसको कमज़ोरी के साथ कभी नहीं तोलना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, लेकिन केवल आपको अपनी जीवन शैली बदलनी है, खाने पीने का ध्यान रखना है, सोने का ध्यान रखना है, एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है, और हमेशा खुश बने रहेंगे। तो ये जो थकावट का जो एक जाल सा बिछा होता है इन यंग बच्चों में, जो इन यंग जनरेशन में जो है, ये फिर हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। हमेशा नेचुरल रहिए, नेचुरल खाइए, जैसे हम पहले इंडियंस का खान पीन था, रहन सहन था, सोच विचार था, आपको उस पर आना पड़ेगा। आप इन दोनों को मिक्स कीजिए। आप केवल अगर उस चीज़ों को छोड़ देंगे तो क्या होगा कि फिर ये थकावट का जो ये बीमारी लग रही है, जो आज यंग जनरेशन में बहुत हो गई है, जो पहले हमें कभी सुनने में नहीं मिली थी, अब वो ऐसा बहुत देखा जाता है। तो इससे आपका छुटकारा मिल जाएगा। इसी के साथ एक छोटा सा वीडियो बनाया, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।